कैसे हो? मस्त होंगे। आज मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का जितना मैथ का सॉल्यूशन है, फर्स्ट न्यू एनसीईआरटी का 1.1 बताऊंगा आपको और बताऊंगा कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दबा के शेयर करिएगा भाई और लाइक करिएगा। मैं एक आशा करके आया हूं कि जब एक भी रुपया नहीं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड के सामने आ जाएगा क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। ये सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में मुझे व्यक्त करना है। पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल आपके पास है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है और आपको गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बेटा सिंपल बात है, इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे भी ये देखिए। बेटा 140 लिखा है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बेटा 2 से काटेंगे। 2 सत्ते कितना होता है बाबू? 14 होता है, 0 तालूंगा। फिर 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, 1 आया यहां 10 हुआ, 2 पंचे 10। फिर बिसिया 5 से काटूंगा, 5 सत्ते कितना होता है? 35 होता है, ठीक है। फिर 7 से काटूंगा, 7 एकम कितना होता है बेटा? 7 होता है। तो पहला ही क्वेश्चन मेरा लग गया। जो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या बनेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड ही करना था मुझे, तो इसका अभाज्य गुणन 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका अभाज्य गुणनखंड यही आएगा। तो पहले का क्वेश्चन यही मेरा आंसर होगा और जबरदस्त आप लोग लगाएंगे। बेटा सिंपल बात है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल जबरदस्त तरीके के। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 1 7, 10 हुआ, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड बन गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब है नंबर दूसरा सवाल। बेटा नंबर दूसरा है, बेटा 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बिल्कुल दूसरा नंबर आप देख सकते हो बोर्ड में है। बिल्कुल सिंपल बात है। अब इसका मुझे 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करूंगा? बिल्कुल सिंपल बात है। बेटा किससे काटूंगा? 2 से। 2 सत्ते बेटा 14, 1 15 हुआ, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटूंगा, फिर 2 तिया 6 होगा, 1 7, 2 नवा 18 होगा। फिर बाबू फिर किससे काटूंगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 आ जाएगा। 13 से 13 ही कटेगा। अभाज्य गुणनखंड ये सब क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बेटा सिंपल बात है, इसका जो बनेगा थ्योरम वो बनेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसका जबरदस्त ये आंसर है, ठीक है। अगर मुझे और करना है तो 2 के पावर स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर लगाना है तो 2 के पावर स्क्वायर बोल सकते हैं, ये तो 2 बार है, और गुना 13 और गुना बच्चा 13। ये भी आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में भी ऐसे बोल सकते हैं, 2 बार है, गुणे 5 है और गुणे 7 है, ये भी हो सकता है। तो जबरदस्त ये सवाल 2 ही कंप्लीट होता है। और बबुआ सबसे पहली बात वीडियो को शेयर करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का टोटल पढ़ा दूंगा, ठीक है, नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हो गया होगा। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, जबरदस्त, ठीक है, इरेज करते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हम आज रिपीट करेंगे, बिल्कुल जिंदगी में भाई सब जबरदस्त आएंगे। बेटा तीसरा सवाल ये है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, तीसरा नंबर सवाल है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर सुनाई दे रहा है तो याद रखना, वीडियो को भाई क्लियर आवाज की जरूरत है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
3825 ही है, कंफर्म है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे ये बात देखें बेटा। 3825 किससे काटेंगे, इधर ही काटते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। 3825 बेटा सबसे पहली बात छोटी गिनती शुरू करना शुरू करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21 करता है। 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ 22 होगा, 3 सत्ते 21, 1 22 यहाँ 15 होगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। सिंपल बात है। फिर भैया 3 से काटूंगा, फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ 7 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 7 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब फिर अगर 3 से ट्राई किया तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौके 12, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा। तो बिल्कुल सिंपल बात है बबुआ, मैं 5 से ट्राई करूँ बेटा। 5 8 40 होगा, 5 8 40 होगा बच्चों, और 2 बचेगा, बचा हम कितना होगा 25 होगा। सिंपल बात, फिर 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 होगा, 1 3, 5 सत्ते बेटा कितना होगा 35 होगा। फिर 17 को 17 में लिख दूंगा, हो जाएगा कंफर्म। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से लगाया मैंने सवाल। इसका जो गुणनखंड बन रहा है बेटा, इसका गुणनखंड जो बनेगा वो सिंपल बात आपके तरीके से, अगर 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा वो बनेगा बबुआ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। बेटा 3 कितनी बाजी है, 3 दो बाजी है, 5 बेटा 2 बाजी है और 17 1 बाजी है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा ये बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात, हम 3 सवाल का निपटारा कर चुके हैं। बस ये करना है, आपको लगाना है और बेहद तरीके से आपको एक कमेंट सुंदर सा करना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ये देखिए बिल्कुल सिंपल बात। तो हाँ, इस सवाल का फिर निपटारा करेंगे और इरेज करेंगे सवाल। बिल्कुल सिंपल बात है, लगा लिए होंगे, ठीक है, बिगाड़ देना। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं आप लगाते रहो और हम इरेज करते रहे। बिल्कुल क्वेश्चन अब बचा है बेटा 5005, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। पहला ही क्वेश्चन आपका 4था नंबर सवाल है बेटा, 5005 करके इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा ये देखो बेटा। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले मैं कुछ चीजें मुझे याद करना होता है। 5005 करके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। 5005 कैसे लिखाऊंगा, पहले किससे काटूंगा, 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ 20 हुआ, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 2 नहीं कटेगा, सिंपल बात। अब बेटा 5 से ही देख लेता हूँ, 5 से कट रहा है बेटा। 5 एकम 5, 0 आया, 0 आया, 5 एकम 5 हुआ। फिर 5 से फिर ट्राई करूंगा, देख लेता हूं कि 5 दूनी 10 होगा, यहाँ 0 नहीं कटेगा, 5 0 एम 0, एक तो बच ही सकता है। 7 से देखता हूं, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, हाँ 7 से कट रहा है बेटा। 7 एकम 7 हो जाएगा, सिंपल बात है। 7 एकम 7, 3 10, यहाँ 30 हुआ, 7 चौक 28, यहाँ 2 21, 7 21 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बेटा किससे कोशिश करूंगा, 7 के बाद 11 होता है, तो 11 से ट्राई करूंगा, ठीक है। 11 एकम 11 होगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 33 होगा, 11 3 33 हो जाएगा बाबू। 13 से 13 एकम 13 बच जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, कटने के लिए तैयार रहता है। सवाल है भाई मजेदार। आपका सवाल का आंसर जो होगा वो होगा 5 गुना किसका, 5005 का। ये लिखना पड़ेगा 5 गुने 7 गुणे 13 गुना 13, ठीक है। 5 गुने 7 गुणे 11 गुने 13, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करोगे, प्यार से प्यारा सा कमेंट। हाँ एक बात तय है बाबुआ कि अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो कसम खा के बताओ कि अगर एक पॉइंट समझ में नहीं आई हो तो हमें बताना। बस ये याद रखना बबुआ कि अगर मुझे विश्वास है कि आप लोग जान रहे हो तो आप मेहनत करके पढ़ोगे तो 100 में 100 नंबर पक्का है, ठीक है। हाँ बबुआ गाली मत देना, क्योंकि कसम जो खवाए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि मेरे भी यार व्यूज आनी चाहिए और 1 के लगभग
वन के व्यूज तो यार छोटे छोटे मोटे क्रिएटर हैं, लेकिन आपको जबरदस्त वन के मांग रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा हम इरेज कर रहे हैं बेटा, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 7429। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, बिल्कुल देखना पड़ता है क्वेश्चन कहाँ है बेटा। ये है तुम्हारा 7429, हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ये बेटा आपका 5वां नंबर सवाल है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब 5वां सवाल कैसे है ये देखूंगा, थोड़ा ट्राई करूंगा अच्छे से कि ये कैसे लगेगा। जैसे 7429 है, अब देखो ट्राई मैं कर रहा हूं बाबू, सिंपल बात है। पहले 3 से ट्राई करूंगा, 3 दूनी 6, 1 7 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21, फिर 19 हुआ। 3 से 19 नहीं कटेगा, 5 से कट ही नहीं सकता। 7 से ट्राई कर लेता हूं, 7 एकम 7, 7 छक 42, नहीं कटेगा, 9 बच रहा है। फिर बेटा कुछ ट्राई और करता हूं 11 से, 11 25 55, 11 छक्का 66, हाँ 66 और 8, 66 और 8, 11 सत्ते 77, 5 नहीं कटेगा, यहाँ 59 हो जाएगा। ठीक है, 13 से देखता हूँ, 13 पचे 65, 65 और 9 74, 13 सत्ते 91, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर बेटा 17 से करता हूँ, 17 से करता हूँ, 17 3 51, 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68 और यहाँ 6 बचा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, 17 3 51 और 51 और 11 62, 119 और 17 सत्ते 119, मतलब कट गया बेटा। पहाड़ा पढ़ना होता है, कहीं देख के सवाल नहीं लगाना है। हम जैसे भाई मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, 17 का पहाड़ा होना चाहिए, 23 का पहाड़ा, फिर 29 का पहाड़ा, 28 का पहाड़ा, सबका तैयार होना चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपल बात है, सवाल है कि अगर सवाल में 74 आया तो बेटा मैं 17 से काटूंगा, 17 ते 51 होगा और 17 चौके 68 होगा। 68 और कितने 74 बेटा, 6 74, 17 चौके 68 और 6, 17 त्या 51 हो गया, यहाँ 62 हुआ था, 51 और 11 62 होता है ना। यहाँ 119 हुआ कि नहीं, तो 17 सत्ते कितना होता बेटा, 19 होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। अब बेटा 17 के बाद हम कटूंगा, 17 के बाद कोई अभाज्य संख्या होगी तभी कटेगी, तो बेटा 23 से ट्राई करता हूं, अभाज्य संख्या वही है, तो 23 एकम 23 है ना, 3 46 ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, 23 एकम 23 और 20, हाँ नहीं कटेगा, बिल्कुल सिंपल बात, नहीं कटेगा। तो और ट्राई करूंगा, 17 के बाद 19 भी तो होता है, छोड़ कहां दिए सर, 17 के बाद 19 भी होता है। ठीक है, 19 दूना 38, 38 और 5 43 57 हुआ, 19 या 57, आप 23 से कटे, 23 से कम 23, 23 से भी कट सकता था है ना, 23 नवैया 207 हो सकता था है ना, तो 23 से कम हो गया 23 है ना, 19 दूना 38, 5 43, तो इसका जो बनेगा इसका ग्राफ 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका मेरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7429 का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस सवाल में एक मेहनत है, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 3 5 7 11 और 13 17 19 23 और 31, फिर 19 29 29 के बाद 31 31 के बाद बेटा 37, इस चीज के पहाड़, इसके अभाज्य गुणनखंड से कोई भी संख्या होगी तो कटेगी, याद रखना। इस सवाल में थोड़ा उतार लेंगे ध्यानपूर्वक, 5 सवाल मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, बेटा इस सवाल के आगे सवाल हम देखेंगे, देखो सिंपल बात है, सिंपल सवाल हम देखेंगे बेटा कि अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जो है जांच करनी है, मतलब जांच मुझे करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, तो 26 और 91 का मुझे निकालना है। दूसरा सवाल 510 और 92 है, तीसरा सवाल 336 और 54 है। तो बेटा पहला सवाल हम मैं ले लेता हूं क्वेश्चन में, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। दो संख्याएं दी होती हैं, पहली संख्या बेटा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा है भाई, दूसरा का पहला सवाल है, बिल्कुल ट्राई करूंगा। 26 और 91 और 91 है बेटा,
सिंपल है, मुझे निकालना है इसका गुणनफल। तो बेटा इससे पहले मैं एक फार्मूला जानूंगा। एक फार्मूला कहां होगा भैया, ये चीज मैं जानूंगा। सिंपल बात, थोड़ा ब्रैकेट में लिखता हूं एस। देखो पहले भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये तगड़ा से तगड़ा भी आपको जानना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो भाई मैं इस सवाल का थोड़ा निपटारा करूंगा। देखो सबसे पहली बात, मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, फिर एलसीएम निकालूंगा, फिर सत्यता की जांच करूंगा। जैसे 26 का निकालूंगा और 91 का निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एचसीएफ और एलसीएम। इससे पहले मैं बता दूं, एचसीएफ उसे कहते हैं कि दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन हो, उसी को एचसीएफ कहते हैं। और जो एलसीएम उसे कहते हैं कि जो दोनों में कॉमन भी हो और ना भी कॉमन हो, उसी को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमें यह चीज जानना है। ठीक है, तो 2 से काटूंगा बेटा, 2 1 कम 2, 2 3 6 बटा 13 बचा, 13 1 कम 13 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब फिर भैया इसको काटूंगा बेटा, इसको 7 से काटूंगा, 7 1 कम 7, दोनों हो गए 21, 7 3 21, मतलब 13 1 कम 13 होता है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसका जो एचसीएफ आएगा पहले और जो एलसीएम आएगा बेटा, इसको ट्राई करूंगा कि कितना आता है। सिंपल बात है बेटा, एचसीएफ अगर देखो तो एचसीएफ अगर इसमें बेटा 13 है और इसमें 13 है, तो एचसीएफ बराबर मेरा 13 हो गया। एलसीएम बेटा जो मिले और ना मिले, ये 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है, दोनों में मिले केवल 13 है, वही एचसीएफ है। और जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो मेरा एलसीएम है। तो सिंपल बात है, अगर ए बेटा सिंपल बात, अगर ये चीज मुझे जानना है तो बिल्कुल सिंपल बात लगाना होगा। 13 गुना 26 और 26 37 7 6 42 और 7 दूनी 14 4 18, मतलब 182। ठीक है, इसका एचसीएफ 13 आया और एलसीएम 182 आया। तो इससे मैं ट्राई करूंगा बेटा, इसकी जांच कैसे करेंगे ये बात देखेंगे। इसकी जांच इसी फार्मूले पे करेंगे। बिल्कुल मुझे जांच करनी है कि जांच क्या करनी है बेटा, तो इसका फार्मूले मुझे तब तैयार होने चाहिए। ए गुना पी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, इस संख्या को ए मान लो, इस संख्या को बी मान लो। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। पहली संख्या बेटा 26 है और दूसरी संख्या बेटा 91, इनका गुणा और बराबर एचसीएफ कितना है बाबू, 13 है और एलसीएम बाबू कितना है, 182। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, एक भी सवाल कमेंट में बताना अगर दिक्कत होगी तो। भाई ये बताओ मैं ऐसे गुणा कैसे करूंगा बेटा, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26, गुणा 13 गुणा कर लोगे, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 13 3 13 हो गया, जिसका 91 और 6 कम 6, फिर 6 कम 6, फिर 9 दूनी 18 और 4 22 और 1 23, 2366 है ना। बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर मैं 2366 इसका मल्टीप्लाई करने को आ गया, फिर 100 इसका करूंगा, 2 3 6, बिल्कुल सिंपल बात है, 8 3 24 और 24 और 2 26, फिर 8 1 कम 8 और 8 5 13, फिर बेटा 1 1 कम 1 और 1 2, मतलब दोनों आपस में बराबर है बेटा। इसलिए हमारी सेटिस्फाई मेथड है कि जांच अगर की तो ये अभाज्य गुणनखंड ए गुणा बी भी बराबर है, ए गुणा बी 2366 आया है और एचसीएफ और एलसीएम भी हमारा बराबर आया है। तो इस संख्या को हमें पहचानना है, इस सवाल में जांच करनी है तो जबरदस्त हम लगा सकते हैं। इस सवाल को हम इरेज करते हैं बेटा, इस सवाल को इरेज करते हैं हम। नंबर दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है,
जहां समझ में ना आई हो बेटा वहां बता देना। हाँ भाई फार्मूला एक ही होगा, बिगड़ गया फार्मूला तो इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं बेटा, ए गुना बी, यही हमारा फार्मूला होगा, एचसीएफ है ना, यही मेरा फार्मूला होगा। बेटा अगला सवाल हम देख सकता हूं कि अगला सवाल है क्या। बिल्कुल इसमें पेपर में लिखा हुआ है 510 और 92। बेटा 510 और 92 ही है, तो इसका मैं थोड़ा निकाल सकता हूं कि क्या होता है। बेटा 510 और 92 का है, देखो सवाल है 510 और 92। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल है, तो इस सवाल को हम थोड़ा देखेंगे और अच्छे तरीके से। बेटा 510 का वही चीज निकाल रहा है एचसीएम और एलसीएम, ठीक है, नासा लग रहा है बेटा 510, फिर किसका 92 का, है ना बच्चा। बिल्कुल सिंपल बात बताओ कि अगर 510 का निकालना है तो किससे कटेगा बेटा, 2 से, 2 दूनी 4, 1, फिर 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, फिर 3 से ट्राई करूंगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, फिर भैया ट्राई करूंगा 3 से, 3 8 24, 1 25, 3 5 15, फिर किससे करूंगा भैया, 3 दूनी 6, 2 8 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 8, 5 सत्ते 35, 17 से कटेगा, 7 रखे हम 17 हो जाएगा वो। सिंपल बात है, इस चीज का मेरा ये हो गया, फिर इस चीज का मैं निकालूंगा 2 से काटूंगा। बेटा ट्राई करता हूं, 2 चौके 8, 1 9, यहां 12 हुआ, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 एकम 30। सिंपल बात है भाई, सवाल में कोई एटीट्यूड वाला सवाल नहीं है, बस आपको लगाना है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इस क्वेश्चन में हम एक चीज देखा है भैया कि अगर क्वेश्चन को दबा के मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तभी मजा आएगा। भैया अब ये बताओ मुझे, अगर एलसीएम की बात हो और एचसीएफ और एलसीएम की बात हो, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। देखो देखो सिंपल बात, एचसीएफ उसे कहते हैं बेटा जो दोनों में मिलता, और कोई संख्या मिल रही है नहीं ना, जो दोनों में मिलता हो उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो वल्ली क्या मिलता है, 2 मिलता है। अच्छा जो दोनों में मिले और ना मिले उसको क्या कहते हैं बेटा, एलसीएम कहते हैं। तो सिंपल बात है बेटा, 2 मिल रहा है तो मिल ही रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, 1 2 और नहीं मिल रहा है, 1 बेटा 3 नहीं मिल रहा है, फिर बेटा 5 नहीं मिल रहा है, फिर बेटा 17 नहीं मिल रहा है, फिर बेटा 23 नहीं मिल रहा है। थोड़ा भाई गुणा करने में ट्रिक है, देखोगे देखो गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60 है ना, 60 गुणे 23 कर देता हूं, 60 गुणे 23, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 1 13, मतलब बन जाएगा 1380। फिर 7 जीरो 0, 7 8 56, फिर 2 दूनी 4, फिर लगभग बनेगा 23,460 है ना, 23,400 कितना बनेगा, 23,460 बनेगा। कितना होगा बाबू, 23,460 आएगा। वीआईपी क्वेश्चन है भाई, आपको जबरदस्त लगाना है। एचसीएफ तो 2 आई, एलसीएम 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 60 को 23 से गुणा कर, या 60 को इससे कर दो 17 को, 17 छक्के 102, मतलब 10,200 है ना, 1020 सॉरी, और 1020 को अगर 23 से करोगे तो कुछ समथिंग 23,460 ही गुणा करने पे आएगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं कहां रखूंगा बेटा, सत्यता की जांच करूंगा, तो हम जांच कर लेता हूं बेटा, यहां लिख दोगे जांच, सूत्र भी बताया मैंने यही ऊपर वाला,
ए गुना बी एचसीएफ गुणे एलसीएम। बेटा ए गुना बी, ए की वैल्यू कितनी है 510, बी की वैल्यू 552, तो ए की वैल्यू 510 और बी की वैल्यू बेटा 52। अच्छा एचसीएफ कितना है बाबू, 2 है कि नहीं, और एलसीएम कितना है बाबू 23,460, 23,460। बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर जिसका गुणा ये आएगा, ऐसे देखो पहले इसको कर लेता हूं, 2 0 0, 2 छक्के 12 है ना, 2 चौके 8, 1 9 है ना, 2 3 6 है ना 6, और 2 दूनी 4, कुछ करके आएगा 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, मतलब 46,920। इसका गुणा कर लेता हूं, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा भैया, और 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। बेटा 46,920 बराबर 46,920, मतलब इक्वल वैल्यू आ गई, मतलब सत्यता की जांच हो गई। लाला अब ये बात आपको कमेंट करना है कि क्या कैलकुलेशन गड़बड़ है, क्या कैलकुलेशन हार्ड है। तो एक वीडियो मेरी देख सकते हो बेटा, कैलकुलेशन की ओनली डालता हूं शॉर्ट वीडियो, ये सब सीखो। जैसे मैं बोला, मैं अभी दिखाया था 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 1020, 6 सत्ते 42, या 17 छक्का 102, 102, ये सब करके देख लोगे। अगर कैलकुलेशन फास्ट ना हो जाए तो बताना मुझे, बट कैलकुलेशन को हार्ड आप बनाए हो, आप नहीं लगा रहे हो। जब तक कैलकुलेशन हार्ड है, आप लगाना शुरू कर दोगे कैलकुलेशन हार्ड नहीं होगी। तो मेहनत करना सीखो बेटा, और जबरदस्त मेहनत करो, ठीक है। इसको इरेज करता हूं भाई, इसको इरेज कर दूं ना, इरेज कर देता हूं। आप लोग नोट कर लो, सत्यता की जांच भी है, संपूर्ण आपका मैथ लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर से क्लियर क्वेश्चन आता है। इसको इरेज करता हूं, फिर बिगाड़ रहा यार, फिर से लिख देता हूं। हाँ अगला क्वेश्चन है, पहले लिख देता हूं, ए गुना बी एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फार्मूला मेरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा 336, कुछ करके ही देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। तीसरा नंबर सवाल है बेटा 336 और बेटा 54, ये है ना, बिल्कुल 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 सिंपल बाबू क्वेश्चन है। इसको मुझे लगाना है, तो कैसे लगाना है ये बात देखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, इससे करूंगा बेटा, फैक्टराइजेशन करूंगा 336 और फिर 54 था बेटा, इससे ट्राई करूंगा 2 से, 2 1 कम 2, 1 3 13 हुआ, 2 छक्के 12, 1 13, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 सत्ते 21, 7 1 कम 7। बिल्कुल सिंपल बात काटा है मैंने, ऐसे ही आपको काटना है। फिर भैया 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। बिल्कुल यार, ये बताओ बच्चा कि अगर सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट काहे नहीं करो। बिल्कुल सिंपल बात है ना, मैं प्रूव करूंगा, मैं बहुत अच्छा प्रूव करूंगा बेटा। अब एचसीएफ बराबर क्या होता है और एलसीएम बराबर क्या होता है, जो दोनों में मिले बचवा, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, चलो बात चल गई, दोनों में मिलना चाहिए। अब 2 तो मिल ही नहीं रहा है, मैं 2 ही मिल रहा है ना, सिंपल बात है। यहां 3 है, यहां 3 है बेटा, तो बिल्कुल 2 मिल रहा है और यहां 3 मिल रहा है।
मतलब एचसीएफ देखा जाए और कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा, खाली 2 मिल रहा है, 2 और 1 3 मिल रहा है। ठीक है, सिंपल बात है। अब जो मिले 2 गुना 3 गुना, बेटा 2 2 3 बार नहीं मिला है ना, 2 लिख दूंगा 3 बार, सिंपल बात। फिर भैया 7 नहीं मिल रहा है और 2 बार 3 नहीं मिल रहा है ना, सिंपल बात है, 2 बार 3 नहीं मिला एक साथ। 2 3 6 दूनी 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को 3 से गुणा करोगे और तीनों 8 24, 3 चौके 12, 24 सते 98, 980, 9 सते 63, फिर 9 3 27, 2740, फिर बेटा लगभग आएगा, हाँ लगभग क्यों आएगा, 3040, फिर 8 चौके 32, फिर 4 है ना, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2, फिर 9 3 27 और 3 30, फिर 1 दूना 2 और 3 बचे, मतलब 3024 इसका एलसीएम लगभग आएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें अगर करना है तो कर सकते हो बेटा, सिंपल बात है। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2, चलो कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल बात। अब इसकी जांच करता हूं, इसकी जांच करता हूं, यहां लिख देता हूं जांच, इसकी जांच ये फार्मूले से कर लूंगा। देखो बेटा ए की वैल्यू 336 और 54 है, 336 और 54 है, और भैया एचसीएफ कितना है 6 है, और एलसीएम कितना है 3024 है। इसका गुणा थोड़ा भाई टफ पड़ जाएगा, तो आप लोग देखेंगे करेंगे, तो गुणा इनका कर लेता हूं, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, फिर 6 त्रिक 18, मतलब 18144, इसका 6 चौके 24, 5 छक्का 30 और 4 34, फिर 6 पंचे 30 और 30 और 1 31 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 के 18, मतलब इसका 18144 गुणा करके और इसमें 18144 आ जाएगा। तो सिंपल बराबर है भाई, मैथ है तो जबरदस्त आपको कैलकुलेटर पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन सीखिए और जबरदस्त मैथ को लगाइए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लगा दिया सवाल, 3 भी सवाल समाप्त हो गया, ये सवाल मेरा कंप्लीट हुआ, तीसरा भी नंबर। ठीक है, देखो बेटा आप लोग को करना है, अगला सवाल तीसरा नंबर है, देख लोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो बेटा पहला सवाल है 12, 15, 21, दूसरा सवाल है 17, 23, 29, फिर तीसरा सवाल है 18, 9, 25। इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये तो बेहद आसान है बेटा, मुझे एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। तो पहला सवाल मेरे पास है, देखोगे बेटा पहला सवाल है मेरे पास, तीसरा का पहला सवाल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, तीसरा का पहला सवाल है बेटा 12, 15 और 21। इस सवाल में हम बेहद खुशी हैं क्योंकि इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो मिले और ना मिले उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल बात, जो मिले दोनों तीनों में उसी को एचसीएफ कहते हैं, और जो दोनों में मिले और ना मिले उसी को एलसीएम कहते हैं। बेटा इनका 12 का निकाल लेंगे, इनका भी निकाल लेंगे, इनका भी निकाल लेंगे। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 एकम 3 सत्ते 7, है ना, सिंपल बात है। ये चीज अगर देखेंगे तो बेटा एचसीएफ निकालने से 2 गुणे 3 इसमें आया, 3 गुणे 5 आया, फिर 3 गुणे 7 आया। बेटा ये बताओ कि मुझे एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना है,
आपको एचसीएफ क्या है, तो पहले एचसीएफ की पता करेंगे और फिर एलसीएम का। 2 मिल रहा है, कहीं 2 नहीं मिल रहा है, तो मतलब 2 एलसीएम हो ही नहीं, एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तीनों में कॉमन जो दिखे वही होता है एचसीएफ, मतलब कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तीनों में दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है सर, बिल्कुल कट ऑफ नहीं करने का, ठीक है। अब तीनों में 3 तो मिल रहा है और नहीं मिल रहा है क्या, 2 2, फिर 5, फिर 7। देखो 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 60 सत्ते होता है 6 सत्ते 42, मतलब 420। ये आंसर आएगा एलसीएम का और ये एलसीएम आएगा एचसीएफ का। ये एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420। बिल्कुल सिंपल लॉजिक सवाल है, बस मेहनत करनी है। मेहनत अगर नहीं कर सकते बच्चा तो कुछ नहीं जान सकते। बस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, मेहनत आपको करना है। देखो सवाल, अगला सवाल है भैया 17 कामा 23 कामा 29। इसको इरेज कर दूं, लो नोट कर लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मान लो, नोट कर लो। बिल्कुल क्वेश्चन है 17 कामा 23 कामा 29। बेटा दूसरा नंबर सवाल है 17 कामा 23 कामा 29। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये बात लॉजिक है बेटा, सिंपल बात है। 17 का निकाल दो, नीला से निकालते हैं, 23 से निकाल दो, फिर 29 का निकालते हैं। देखो तीनों का अलग अलग है बेटा। 17 से निकालोगे तो 17 से 17 ही कम कटेगा, फिर 23 से कटोगे, 23 से कम 23 होगा, 29 को काटोगे, 29 से कम 29 होगा। अब भैया एचसीएफ कितना होगा ये देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम होगा, बिल्कुल देखूंगा। जबरदस्त। अगर बेटा ये सवाल हम पकड़ लिए तो सब कुछ हो सकता है बेटा। एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है, इसमें मिलता क्या है बेटा 1। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। जब कोई कॉमन नहीं होता, कोई उभयनिष्ठ नहीं होता तो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब एलसीएम अगर देखूंगा 17 23 29 बेटा, इसको जितना भी गुणा करके आएगा, ये होमवर्क है, वही मेरा आंसर हो जाएगा एलसीएम का। इसका भी आंसर होगा। तो एलसीएम जितना 17 को 23 से 29 को गुणा करोगे वही हमारा आंसर आएगा। ये आपका बेटा होमवर्क है, नोट कर लो। अगला सवाल बताऊं, अगला सवाल बताऊं, लगा लिए। चलो अगला सवाल इसी में है बेटा, 8 9 25 है ना बेटा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, तीसरा नंबर का तीसरा ही सवाल है ना। यही तो है ना बच्चा। 8 है, 9 है, 25। बेटा बॉटल पानी पी लेता हूं तब बताता हूं। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्यास लगी। 8 9 25 है ना, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बेटा। सिंपल बात है, 8 का निकालना है, 9 का निकालना है और 25 का निकालना है। 2 चौके कितना, 2 दूनी कितना, 2 एकम कितना, 3 त्रिका कितना,
3 एकम कितना, पचाम कितना, 5 एकम कितना। बेटा अब ये बात याद रखना, एचसीएफ कितना होता है और एलसीएम कितना होता है। एचसीएफ बाबू जो तीनों में मिले उसी को एचसीएफ कहते हैं। भाई तीनों में कुछ ही तो नहीं मिल रहा है सर, तो क्या है कॉमन, एक है ना। देखो अगर किसी को पसंद है गुलाबी या लाल तो हमें बताइएगा, क्योंकि फूल देने में देर नहीं लगाते बाबू, याद रखना, सिंपल बात है। देखो क्वेश्चन, तीनों में मिले और ना मिले उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। तो तीनों में बेटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसको गुणा करूंगा बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72 72 पंचे 360, और 360 पंचे होता है 36 पंचे 180, मतलब 1800 यार, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है, गुणा करने का मेथड है भाई, 1800 आएगा। कैसे हम गुणा करते हैं ये बात देखना है बेटा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 72 पंचे 360 और 360 पंचे 1800, है ना। बिल्कुल लॉजिक सवाल है यार, गुणा करने का एक बिंदास मेथड मैं डाल देता हूं। आप लोग बस एक मेहनत नहीं करते कि सर जी की वीडियो में कैलकुलेशन देख लो। अगर कैलकुलेशन देखोगे बेटा तो बताऊं कसम से, एक भी ऐसे होगा नहीं कि मेरा दिमाग और आपका दिमाग अनफिट हो, बिल्कुल सेम पैटर्न दिमाग हो जाएगा। तो कुछ चीजें, हाँ यही आंसर आएगा भाई, कमेंट में आए कि ये आंसर है कि नहीं, तो आए, ठीक है। सिंपल बात है, आपको मेथड से सीखना है तो जबरदस्त करना पड़ेगा। हाँ इस सवाल को इरेज करते हैं, बिल्कुल सिंपल बात, इरेज करने से पहले वीडियो को स्क्रीनशॉट मार लो या बेटा रफ में नोट कर लो। स्क्रीनशॉट मारोगे तो हरदम मोबाइल में बनी रहेगी, लेकिन आप लोग जबरदस्त देखो। इरेज करता हूं, बिल्कुल सिंपल बात है। देखूंगा अगला सवाल है बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, चौथा नंबर देखोगे, ऑन है ना बात, ऑन है बेटा। अगला सवाल आपके बोर्ड पे आ गया है, देख लो बेटा, बोर्ड पे दिख रहा होगा। हाँ एचसीएफ है 306 कामा 657 बराबर 9, दिया है एलसीएम, ये दिया है बिल्कुल, तो एलसीएम 306 कामा 657 का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत लॉजिकल सवाल है यार, बहुत लॉजिकल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है कि आपका चौथा नंबर सवाल है। एचसीएफ जो दिया है 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है, ये सवाल आपके पास दिया था, ठीक है। तो मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। बेटा ये बताओ, इसको जानने से पहले मुझे एक बेहद मेथड आना चाहिए। मेथड क्या आना चाहिए भैया, देखो भैया, अगर मुझे एलसीएम निकालना है ए कामा बी का, एक फार्मूला याद होना चाहिए हमें। तो इस दोनों संख्या की क्या हो जाती है बेटा, गुणनफल हो जाती है, और नीचे बेटा एचसीएफ हो जाएगा, ये भी तैयार होना चाहिए। अगर मुझे एचसीएफ निकालना, ये पहला फार्मूला है भाई। दूसरा फार्मूला ये है, अगर भैया मुझे एचसीएफ निकालना है ए कामा बी का, तो ए दोनों संख्या का गुना हो जाएगा, और एचसीएफ निकालोगे तो एलसीएम नीचे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लॉजिक तो है, मेथड भी है, जान भी सकते हो। थोड़ा गिर गया है कुछ मामला है, इसको लगा लेते हैं, इसको कोई काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल बैठ गया है ना। देखो लॉजिक है भाई, कुछ है सवाल में। तो इस सवाल में मैं एक चीज देखूंगा कि मुझे निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो बेटा ए की वैल्यू ये मान लूं, बी की वैल्यू ये मान लूं, है ना। तो भैया एलसीएम निकालना है
306 कामा 657 बराबर, तो यही फार्मूला होगा 306 गुना 657। और बेटा एलसीएम मुझे निकालना है, तो एचसीएफ नीचे हो जाएगी, और एचसीएफ की वैल्यू बेटा 9 दिया है, 9। पता कोई दिक्कत है नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई। तो इसमें मैं काट पीट कर सकता हूं, 9 एक कम 9, 9 सते 63 है ना, 63 और 2 65, 9 त्रिक 27 है ना। तो बेटा ये बताना है आपको इसका मल्टीपल, मतलब 306 गुने 73 का मल्टीपल कैसे होगा। इसको थोड़ा मल्टीपल कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक करते हैं, आपको सिखाते हैं, बेसिक ही ना जान पाओ तो देख लो, कर लोगे। 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9, 7 छक्के 42, 7 त्रिक 21 है ना। बिल्कुल बेहद सवाल है। 8, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 2 1 3, 9 4 13, 2 है ना, फिर 2, 22,338। इसका राइट आंसर 22,000। बेटा सिंपल बात, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो बेटा 22,338 ही आंसर आएगा। इसका राइट आंसर यही आएगा। आप करके देखोगे, मजा जरूर आएगा। बिल्कुल एक सवाल एक नजर में मुझे प्यार हो जाएगा। याद रखना, अगर रोहित सर की मैथ जाननी है तो बेहद से बेहद खुशी होके मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मारने से पहले एक बहुत जबरदस्त सवाल ये है कि मेथड पे मेथड तैयार होता है। और अगर मुझे खीरा खिला सकते हो तो आ जाओ, एक खीरा मुझे दोगे तो हमारी एनर्जी थोड़ी फुल हो जाएगी। हाँ ये देखो, ये मैं खीरा खाऊंगा, आप भी खा सकते हो। ऑनलाइन क्लास में हम डायरेक्ट खीरा खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ खीरा खा के पानी नहीं पीते हैं, मजा तो आता है खाने में। भूखा हूं यार, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। अगला सवाल ये है, 5वां नंबर सवाल ये है भाई, थोड़ा लॉजिक सवाल है, मजे वाला है। देखो 5वां नंबर सवाल, 4था नंबर होना चाहिए, 5वां क्या होना चाहिए, 5वां नंबर। हाँ बेटा 5वां नंबर सवाल ये है, देखोगे 5वां नंबर सवाल ये है भाई कि जांच कीजिए, सवाल आपके बोर्ड के सामने है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त होती है। अच्छा, यह सवाल आपके बोर्ड के सामने बहुत लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेटा याद रखना, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना है तो इसके पहले एक रीजन जानेंगे। रीजन क्या है बाबू, कोई भी संख्या अगर बेटा 0 पर समाप्त होती है तो इसका फैक्टराइजेशन बनना चाहिए, फैक्टर बनना चाहिए 2 घाते n और 5 घाते m के रूप में। अगर संख्या हो रही है, मतलब फैक्टर हो रहा है, तो मतलब 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस चीज में हम लिखेंगे, पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। देखोगे बेटा, इसकी यही चीज लिखेंगे बिल्कुल। 5वां का जो डिफिनेशन है बेटा, हल है, ये चीज हमें देखना है बेटा। इसका लिख लोगे, यदि कोई संख्या
है ना। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है ना, अगर 0 पर समाप्त होती या होनी चाहती है, समाप्त होनी चाहती है या होती है, तो सबसे पहले थोड़ा हिंदी होती है, तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करके, उसका गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप में होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए आप में। अगर इसको फैक्टर में है तो आपका गुणनखंड है, तो 0 पर समाप्त होगी। ये बात लॉजिक नहीं, ये बात अध्याय कह रहा है, हम नहीं। बेटा सिंपल बात है, जैसे ही आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसे इसमें भी है 6 घाते n बोला गया है, 6 घाते n। अच्छा मैं प्यार शब्द से बोलूं बाबू कि अगर 6 को मैं मतलब 6 घाते n है, अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो बेटा इसका जो फैक्टर होगा, उसका जो फैक्टर होगा ये होगा, सॉरी पेन से मिलावटी लिख रहा है थोड़ी, 2 गुणे 3 बनेगा। क्या बनेगा? 2 घाते 3 बनेगा। बनना क्या चाहिए? 2 गुना 5 बनना चाहिए। अगर 2 घाते गुणे 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं लिखा है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त हो रहा है 2 घाते गुणे 3 में तो 0 पर समाप्त नहीं होना होगा। जैसे मैं बताऊं 2 गुणे 3 है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 2 गुणे 5 होता तो 0 पर क्या होता? समाप्त हो जाता, है ना। तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये बात आपको लिखना है, ये 100% ये बात सही है ना। तो बेटा लिख देना 6 घाते n, इसका मैं गुणनखंड किया तो 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं आया, इसका जो फैक्टर आया है उसका 2 गुणे 3 आया है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस बात की गारंटी है कि भाई अगर इस मैट्रिक से सवाल लगाओगे तो बिल्कुल 100 में 100 नंबर पाओगे। मैं बता रहा हूं 100% क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इस चीज को लिखना ही पड़ेगा। लिख लो भाई। देखो अगला सवाल है, मैं लाइव ही हूं, बिल्कुल सिंपल बात है ना। इस सवाल में आपको क्या करना है ये देखना है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगला सवाल है तो आपने लिख लिया कि 6 का भाग गुणनखंड करके 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं आया, इन्हें सब लिख लेंगे ना। अच्छा अगला सवाल 6वां नंबर है। आपके बोर्ड के सामने व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है, तो बताओ भाज्य संख्या है कि नहीं। पहले सवाल को लिखते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन नंबर है भैया? 6वां नंबर सवाल। बेटा सवाल है 7 गुणे 13 फिर प्लस 13, फिर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 5। अब बोला गया है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। ये बोला गया है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है।
भाज्य संख्या है कि नहीं, या भाज्य संख्या ही सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात मैं एक लॉजिक पे बात करूंगा कि भाज्य संख्या है क्या। एक बात मुझे कॉन्सेप्ट करना है, अपने दिमाग में बैठाना है कि भाज्य संख्या इसे कहते हैं कि अधिकतम मतलब 3 संख्या होनी चाहिए और 3 का फैक्टर बने, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 मतलब 3 संख्या होनी चाहिए, जैसे 4 गुणे 5 गुणे 6 मतलब 3 संख्या होनी चाहिए। अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए, लिखो कम से कम 3 अंक आना चाहिए या 3 अंक होना चाहिए। कम से कम अगर 3 अंक होगा तभी भाज्य संख्या होगा। ये लॉजिक है, ये मैथ है। अगर इस चीज को हम जानेंगे तभी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। और वादा है आपसे, अगर इस चीज को कम से कम 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, देखो डाउट में 1% नहीं है। इस संख्या को करूंगा पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 करके देखो। बेटा ये बताओ इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन अगर देखा जाए तो बेटा 13 है ना, 13 है। इसमें बचेगा 7 गुणे 11 और इधर बचेगा 1। 13 गुणे 11 सती 77 और 1 78। अब इसको फैक्टर करूंगा पहले, कम से कम कितने अंक होने चाहिए, 3। तो 13 गुणे, इसको 2 गुणे 39 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 अंक हो गया, 39 दूना 78 होता है। कम से कम कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, मतलब भाज्य संख्या है। किसी को कॉन्सेप्ट अगर इस चीज से गारंटी नहीं, इस बात से समझना नहीं, तो पूरी रद्दी के भाव मेरे एक वीडियो ना देखना। मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट करके पढ़ाऊंगा। अगर लॉजिक समझ में आए तो वीडियो देखना, ठीक है। अगर ना आए तो छोड़ के भाग जाना। देखोगे अगला सवाल है भाई, इस चीज को मैं देखूंगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे फिर प्लस 5 है। बताओ बच्चा इसमें कॉमन क्या है। इसमें 5 है सर जी, यही बोलोगे हमसे। हाँ कॉमन 5 ही है। बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस इधर बचेगा 1। ठीक है। अब ये बताओ बच्चा कि अगर इसको कॉन्सेप्ट को हम समझा जाए तो कैसे करूंगा। 2 3 या 6, 6 कहा 36, 36 चौके 4 छक्के 24, 4 के 12 तो 14, मतलब 141। सॉरी 7 छक 42, फिर से कर लेता। 2 3 या 6 चौके 24, 24 छक्का 6 चौके 24, 6 दूनी 144, 144 सत्ते, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10। मतलब इसका जो करेंगे कैलकुलेशन 1008 और प्लस 1 आएगा। अब ये बताओ बच्चा कि 1000 और 1008 करके और 1 जोड़ देंगे तो 1009 नहीं आएगा। हाँ सर जी आएगा। क्या आएगा, हाँ सर जी आएगा। और लगभग इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये बात आपको करना है। बिल्कुल 5 गुणे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन 1009 को बहुत बेहद से आसान में हम लिख सकते हैं क्या, ये बताओ। अगर 7 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30 नहीं होता। 1009 कैसे लिख सकते हैं,
3 त्रिका 9, 1 10 नहीं लिख सकते। बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, ये कमेंट में बताओ। देखो 11 लिख सकते हैं ना, 11 11 9 99, 100 नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल आ गया। 7 से 7 एकदम 7, 3 10 7 चौका 28, 2 30 नहीं आता है। बताओ कैसे लिख सकते हैं इसको, 1009 को क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, 1009 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 1009 एक अभाज्य संख्या है, इसको 1009 गुणे 1 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? तो 5 गुणे 1009 गुणे 1 ये भाज्य संख्या है, ये सिद्ध करना था आपको। 5 गुणे 1009 गुणे 1 लिख दो, भाज्य संख्या है। बस हो गया ये सवाल। अगला सवाल है भाई, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, आप लोग देख लेंगे, नोट करेंगे। इस सवाल में एक दम है जो आप समझ चुके होंगे। अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहले सवाल को देखोगे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पे आएंगे? ये तो लॉजिक सवाल है यार बेटा। ये 6वां नंबर सवाल था, ये 7वां नंबर सवाल है बेटा। एक सोनिया है, सोनिया को चक्कर लग रहा है, सोनिया एक चक्कर लगा रही है ना 18 मिनट वाला, ठीक है। फिर रबीबा घूम रहा है, सोनिया, फिर रवि की हालत खराब है, ये दोनों चक्कर मार रहे हैं भाई, ये दोनों क्या मार रहे हैं? चक्कर मार रहे हैं। तो सिंपल बेहद मेथड है भाई कि सोनिया को बेटा 18 मिनट लगता है और रवि को बेटा कितनी 12 मिनट लगता है। यही सवाल है ना, कितना मिनट? 18 और 12 मिनट। वेरी गुड। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और एक वृत्ताकार पथ है, फिर टोटल आके तो कहीं करेंगे कुछ मामला, मिलेंगे जरूर, है ना भाई, गलत मत समझना, है ना। देखो सिंपल बात, तो भाई 18 और 12 इसका हम निकालते हैं एलसीएम, है ना। फिर 2 9 18, 2 6 12, फिर बेटा 9, 2 3 6, 3 से काटूंगा बेटा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 हो गया भाई। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 लिख दूंगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। भाई इसका आंसर राइट आ गया। आज मेरा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल 1.1 मैंने जबरदस्त लगवाया। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि जबरदस्त अगर वीडियो को हमारी जितनी वीडियो आ रही है, एक मिनट का नहीं भाई, लगभग घंटा के भर की वीडियो आ रही है। 1 घंटा टोटल चैप्टर खत्म कर दिए। बस आपको मेहनत करनी है, एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा।